छठ पूजा के दौरान पटना के अदालतगंज घाट पर भीषण हादसा, अस्थायी पुल पर भगदड़ से 17 मौत। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी। लकड़ी का पुल टूटने की अफवाह से मची भगदड़। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों का हंगामा। लोगों ने बद इंतजामी के लगाए आरोप। अस्पताल के बाहर की जमकर तोड़फोड़। नाराज लोगों ने सड़क पर गाड़ियों को बनाया निशाना। पीएमसीएच के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज। सरकार की बद इंतजामी पर भी उठे सवाल। भारी भीड़ से निपटने के लिए नहीं थे पुख्ता इंतजाम। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप, घाट पर नहीं थी पुलिस की पर्याप्त तैनाती। नीतीश सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश। मृतक के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया अफसोस। लोगों से की संयम बरतने की अपील। नीतीश ने कहा हादसे पर राजनीति ना हो। बोले दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पटना में हुए हादसे पर सियासत। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने नीतीश का इस्तीफा मांगा। घायलों से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता रामकृपाल यादव। बद इंतजामी के लिए सरकार को जमकर कोसा। पटना में हुए हादसे को कांग्रेस ने बताया दुखद घटना। सोनिया गांधी ने जताया शोक। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, प्रशासन को रहना चाहिए था और मुस्तैद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी जताया दुख। बिहार सरकार से अपील, घायलों का हो उचित इलाज। देश भर में मना आस्था का महापर्व छठ। सुबह के अर्घ के साथ संपन्न हुआ 4 दिनों का पर्व। पटना से लेकर दिल्ली तक छठ मैया की आराधना। घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। छठ पूजा के पारंपरिक गीत से गूंजे घाट। पूजा के दौरान घाटों पर थी कड़ी सुरक्षा। पटना में गंगा किनारे भक्तों की जुटी भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों का खुद लिया जायजा। पटना में नीतीश के सरकारी आवास पर छठ पूजा। परिवार के लोगों के साथ मनाया त्योहार। ललिया के किरदार से मशहूर हुई रतन राजपूत भी पहुंची पटना। परिवार के साथ मनाया त्योहार। दिल्ली में लालू के घर भी छठ पूजा। राबड़ी देवी ने पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना की। राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे लगा श्रद्धालुओं का तांता। लोगों ने की सूर्य देवता की आराधना। पश्चिमी दिल्ली में भी कई जगहों पर मना आस्था का महापर्व। भक्तों में दिखा जमकर उत्साह। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में भी लोगों ने की छठ पूजा। चारों ओर छठ मैया की जय जयकार। हिंडन नदी के तट पर भी श्रद्धालुओं का लगा तांता। सूर्य देवता को दिया गया अर्घ्य। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में भी लोगों ने मनाया छठ महापर्व। सुरक्षा के थे भारी इंतजाम। शाम के अर्घ्य के दौरान दिल्ली में कई इलाकों में भारी जाम। पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा असर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी लोगों ने की छठ पूजा। पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को दिया अर्घ्य। मुंबई के जुहू बीच पर भी मना छठ का त्योहार। लोगों ने की थी खूब तैयारियां। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की सियासत गर्म। बीजेपी ने आज बुलाई बैठक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बनेगी रणनीति। ममता ने बीजेपी से मांगा है समर्थन। चेन्नई में आज एआईएडीएमके के सांसदों की भी बैठक। ममता को समर्थन देने पर जयललिता करेंगी फैसला। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर बटा लेफ्ट। सीपीआई और सीपीएम का अलग स्टैंड। सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता का बयान, अगर संसद में आता है अविश्वास प्रस्ताव तो हम सरकार को नहीं देंगे राहत। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा एफडीआई पर सरकार का विरोध, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। डीएमके ने अब भी नहीं खोले पत्ते। कहा अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला हड़बड़ी में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी खामोश। बहुजन समाज पार्टी ने भी नहीं लिया फैसला। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, ममता लाख समीकरण बना ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं। मनीष तिवारी बोले पहली बार 19 सांसदों की पार्टी लाने जा रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा राजीव गांधी के समय से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस। अपने चुनाव क्षेत्र मणिनगर पहुंचे मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। नरेंद्र मोदी के हाईटेक प्रचार पर उठे सवाल, गुजरात परिवर्तन पार्टी ने फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। राजकोट में गोधर जदाफिया ने कहा, लाइव टेलीकास्ट पर 54 करोड़ रुपए का आता है खर्च। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस की कार्यकर्ताओं से अपील, अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का कोलकाता में करे विरोध। लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट, शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, कुछ संशोधनों के साथ पेश किया जा सकता है बिल। अन्ना हजारे ने कहा, सरकारी लोकपाल बिल कचड़े के डिब्बे में डालने जैसा, इस बिल का कोई मतलब नहीं। अन्ना बोले, हमारे जन लोकपाल बिल से ही भ्रष्टाचार का होगा खात्मा, सरकारी बिल का करेंगे विरोध। केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने कहा, मौजूदा लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा। सोमवार शाम मुंबई पहुंचते ही सचिन ने किया मातोश्री का रुख, उद्धव ठाकरे से मिलकर दी सांत्वना। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी पहुंची मातोश्री, ठाकरे परिवार के साथ बिताया वक्त। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी आज जाएंगे मुंबई, मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। शिवसेना ने की शिवाजी पार्क में बाला साहेब का स्मारक बनाने की मांग, मनोहर जोशी ने सरकार से मांगी इजाजत। महाराष्ट्र के शहरी विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव ने कहा, मांग पर सरकार करेगी गौर। मुंबई बंद को लेकर फेसबुक पर कमेंट करना ठाणे की लड़की को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक और लड़की ने भी की थी ऐसी ही टिप्पणी, पुलिस दोनों से कर रही है पूछताछ। दोनों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, केस दर्ज होने पर लड़कियों ने वापस ली टिप्पणी। फेसबुक पर टिप्पणी से शिव सैनिक नाराज, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लड़की के चाचा के घर किया हमला। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे कादजू ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी, लड़की को हिरासत में लेने पर उठाया सवाल। पुराने जमाने के अभिनेता प्राण लीलावती अस्पताल में पिछले 6 दिन से डॉक्टरों की निगरानी में। अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, अस्पताल में की प्राण से मुलाकात, वो ठीक है। मध्य प्रदेश के कटनी में किसानों का चिता सत्याग्रह, जमीन बचाने की जद्दोजहद। किसानों ने किया है जमीन अधिग्रहण का विरोध, खेत लिए जाने पर आत्मदाह की धमकी। पावर प्लांट के लिए किया जा रहा है जमीन का अधिग्रहण, इलाके के किसान कर रहे हैं विरोध। पौंटी चड्ढा मर्डर केस में करीब 100 लोगों से पूछताछ, बिजवासन से 2 लोगों की गिरफ्तारी। पौंटी चड्ढा केस में तेज हुई जांच, पौंटी और उनके भाई की कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस। जांच के दौरान जब्त की गई 12 लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस की चाबी को पुलिस ने कब्जे में लिया। फार्म हाउस के पास नहीं लगा था सीसीटीवी कैमरा, फायरिंग की घटना की कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी विवादों में, बिना इजाजत राज्य से बाहर गनर ले जाने पर सवाल। मुरादाबाद में एसपी विधायक की दबंगई, शमीमुल हक पर एक मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप। पीड़ित का आरोप, लाखों का मकान कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है विधायक बोले पहले ही हो चुकी थी डील। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी के नाम पर लोगों को लगाया लाखों का चूना, करीब 200 लोग ठगी के शिकार। सेक्टर 63 में आईटी कंपनी बताकर लोगों को दी थी नौकरी, कुछ ही दिन बाद फरार हुए कंपनी के लोग। मुंबई के पनवेल में दिवाली की रात हुई 4 हत्याओं के मामले में पुलिस को जादू टोने का शक, मामले की हो रही है जांच। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ट्रक और बाइक की टक्कर, 2 लड़कों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद फरार हुआ आरोपी ट्रक ड्राइवर, मारे गए दोनों लड़के थे चचेरे भाई। दिल्ली के टगोर गार्डन इलाके में दिन दहाड़े वारदात, घर में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट। शोर मचाने पर बदमाशों ने लड़की की जमकर पिटाई, डंडों से मारकर किया बेहोश। 65,000 नगद और 2 लाख के गहने लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कप्तान धोनी ने पुजारा और प्रज्ञान ओझा की जमकर तारीफ, कहा पुजारा में बड़ी पारी खेलने का मादा। कुक ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी को बताया हार की वजह, कहा मुंबई के लिए करेंगे मेहनत। मैन ऑफ द मैच बनने पर बोले पुजारा, कहा मुझे अपने खेल पर था पूरा भरोसा। बेटे की कामयाबी से पिता अरविंद भाई पुजारा गदगद, कहा चेतेश्वर से आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इंग्लैंड के खिलाफ जीत से देश भर में जश्न, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई। इजरायल ने तेज किए गाजा पट्टी पर हमले, कल भीड़ भरे इलाके में बरसाए रॉकेट, हमास भी रॉकेट से कर रहा है जवाबी हमले। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, एक हफ्ते से छिड़ी जंग में मरने वालों की संख्या 100 के पार। अपनी कलाकृतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुआ इजरायल, तेल अवीव के म्यूजियम से हटाई गई 200 कलाकृतियां। चीन के यूनान प्रांत में रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बचाई बच्ची की जान, शीशे के 2 दरवाजों के बीच फंस गया था 5 साल की बच्ची का सिर। इटली में लोगों के सिर चढ़ा केक बनाने का जुनून, शौक की जगह पेशे के तौर पर बढ़ रहा है केक बनाने का चलन।